नमस्कार, आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, वहीं पे आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 में थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे थे। थ्योरी में जो है, हम लोग कल जो चर्चा किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, 8 प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, आयताकार अवयव, वर्ग अवयव, ये जितना भी 8 टाइप का अवयव था, सारे अवयवों को हम लोगों ने चर्चा किया था। इतना मैं आशा करता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग लेवल को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है, बराबर अवयव के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आपके मोबाइल में जितना भी ग्रुप है, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सबका भला हो सके और इधर गरीब आदमी का भी भला हो सके। तो चलिए हम लोग सभा को टॉपिक है, आज का टॉपिक है बराबर अवयव, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। यह इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ए और बी आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दे, आपको ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दे दे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए का कोटि क्या है, ए का कोटि क्या है और बी का कोटि क्या है। यदि ए और बी दोनों का कोटि यदि समान हो जाए, साथ ही साथ संगत अवयव भी यदि आपस में समान हो जाए, हम लोग उसको कहेंगे कि वह बराबर अवयव है। तो देखिएगा, दो दो अवयव बराबर अवयव या इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं कब, यदि दोनों का क्रम समान हो। दोनों का क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, अर्थात कोटि दोनों का समान होना चाहिए। कोटि दोनों का समान होना चाहिए, कोटि दोनों का समान होना चाहिए। साथ ही साथ उसके सभी संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ए और बी आपके सामने दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। इसको ध्यान से देखिएगा, ए और बी में जो आपको दिख रहा होगा, ए और बी में जो आपको दिख रहा होगा, ए और बी में जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ए का कितना पंक्ति है, एक पंक्ति और दो पंक्ति। कितना स्तंभ है, एक स्तंभ और दो स्तंभ। इसका कोटि क्या बन गया, 2/2। इसमें देखिए, एक पंक्ति दो पंक्ति, स्तंभ कितना, एक और दो। इसका भी कोटि क्या बन गया, 2/2। ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है। साथ ही साथ दूसरा वाला मैट्रिक्स भी, अर्थात बी मैट्रिक्स भी हमारा 2/2 ऑर्डर का है जी। तो देखिएगा, दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का क्रम अर्थात कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ए और बी को देखिए ध्यान से, क्या दोनों का कोटि समान है, हाँ जी। ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। इसके बाद कहता है कि उसके सभी संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो संगत अवयव 2 और 2 देखिए समान है। यहाँ पे 5 और 5 समान है। फिर देखिए यहाँ पर 7 और 7 समान है। फिर देखिए यहाँ पे 9 और 9 क्या है, तो समान है। ए और बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स में सबसे पहला बात है कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए, साथ ही साथ उसका संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो बराबर अवयव या इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ दोनों का क्रम 2/2, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2/2 है। दोनों का क्रम ए और बी, दो जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का कोटि क्या है बाबू, समान है। दोनों मैट्रिक्स का कोटि क्या है, समान है। साथ ही साथ हर स्थान का अवयव भी क्या है, समान है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, प्रत्येक स्थान का अवयव भी क्या है बाबू, समान है जी। अतः ए और बी जो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर दोनों का क्रम समान है, हर स्थान का अवयव समान है, इसलिए ए और बी जो है हमारा कौन सा अवयव होगा, बराबर अवयव होगा जी। बताइए, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे बराबर अवयव को पहचानने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्रम भी वही, जैसे 2/2 2/2, 2/3 होता तो ये भी 2/3 होना चाहिए, ये 3/3 है तो ये भी 3/3 होना चाहिए था। क्रम भी वही और हर जगह वही संख्या, हर जगह वही संख्या। क्रम भी वही और हर जगह वही संख्या, इक्वल टू होगा बराबर अवयव। ये हमारा क्या होगा, बराबर अवयव।
कोई दिक्कत है? दिक्कत है समझने? एग्जाम्पल और ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है जिसका अभी हम लोग मान लेते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। चलिए बी फिर दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं और यहाँ पर इसका अभी अब 2 है, 3 है, 4 है और कितने हैं बाबू? 5 है। तो देखिए यहाँ पर इसका कोटि देखिए क्या है? 2/2 है। इसका भी कोटि क्या है? तो 2/2 है। दोनों का कोटि क्या है? समान है। दोनों का कोटि क्या है? समान है। दोनों का कोटि क्या है? समान है। दोनों का कोटि समान है, साथ ही साथ संगत अवयव भी क्या है? समान है। चलिए देख लेते हैं, संगत अवयव भी क्या है? तो समान है जी। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या समान है? ये जो हमारा एलिमेंट है ये 1 1 का एलिमेंट है। यहाँ पे 3 और 3 क्या समान है? ये हमारा किसका एलिमेंट है? ए 1 और 2 का एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए 4 और 4 समान है। हाँ है। ये कौन सा एलिमेंट है? ए 2 1 का एलिमेंट है। यहाँ पे 5 और 5 समान है। अतः ये हमारा क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। और ये हमारा है क्या? ए 2 और 2 है। यहाँ पर ए और बी दोनों समान कोटि का है। दोनों क्या है बाबू? समान कोटि का है। साथ ही साथ संगत अवयव भी समान है। समान कोटि का है, साथ ही साथ संगत अवयव भी समान है। अतः अतः यहाँ पर ए बराबर क्या होगा? बी होगा। ए बराबर क्या होगा? बी होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें कैसे, हम मान लेते हैं कि ए आपको दे दे, चलिए x 2 5 और 7, ठीक है जी। और यहाँ पर बी बराबर आपको दे दे, बी बराबर आपको दे दे, चलिए 5 5 2 और 7। तो देखिए यहाँ पर और आपसे कह दे कि a बराबर b है। क्वेश्चन आपसे कह दे कि a बराबर क्या है बाबू? b है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है ये कि a बराबर क्या है? तो b है। जब a बराबर b है तो अभी आपने पढ़ा कि a और b बराबर होने के लिए कंडीशन है कि संगत अवयव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? समान कोटि का होना चाहिए। तो बताइए x का मान क्या होगा? x का मान 5 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना होगा बाबू? 5। यही अपन लोगों का क्या होगा? आंसर होगा जी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। हम मान लेते हैं कि a बराबर आपको दे दे, a बराबर आपको दे दे, a बराबर आपको दे दे, x है, 2 है, 5 है और y है, बराबर या कॉमा b बराबर आपको दे दे, b बराबर आपको दे दे, चलिए 5 है, 2 है, 5 है और 7 है। आपसे कहा जा रहा है कि x और y का मान निकालिए और साथ ही साथ आपसे ये कह दिया कि a और b आपस में क्या है? तो बराबर है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x का मान कितना होगा बाबू? x का मान कितना होगा? तो 5 होगा जी। x का मान कितना होगा? 5 होगा जी। फिर यहाँ पे y का मान कितना है? तो y का मान 7 है। तो y बराबर कितना होगा? y बराबर कितना होगा? तो 7 होगा। तो यहाँ पे x का मान 5 और y का मान कितना होगा? 7 होगा। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपके बुक का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया है? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया है? तो देखिएगा 6 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 3 x और 5, फिर बोल रहा है कि बराबर है y z 1 और कितना है बाबू? 5 है। अपने लोगों से पूछा जा रहा है कि x y z का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तो x का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। x का मान कितना हो गया? 1। आंसर हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे y का मान किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया जी आंसर। यहाँ पर z का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो z बराबर कितना हो गया? 3 हो गया जी आंसर। बताइए किसी को दिक्कत? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल लिया है? ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है? 9 है। ये तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है? 9 है। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर ये तो इसके बराबर हो गया। अब हम लोग इसको इसके बराबर करें तो यहाँ पर x प्लस जेड
x प्लस जेड इक्वल टू कितना बाबू 5 होगा। फिर यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। चलिए इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं अपने लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने इक्वेशन को मान लिया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग जो क्लास 10th में समीकरण को सॉल्व करना सीखे थे उस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है। तो हम एक काम करें x प्लस जेड के जगह पर 9 रख दें या y प्लस जेड के जगह पर हम लोग 7 पुट कर दें। यहाँ पर देखिएगा y प्लस जेड और y प्लस जेड का जो मान है वो कितना है तो 7 है। यहाँ पे y प्लस जेड के जगह पर हम लोग कितना पुट कर दें 7 पुट कर दें। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से चले, 2 बार लिखा गया। समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 को देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 से चले तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर कितना पुट कर दे 7 पुट कर दे इक्वल टू कितना होगा बाबू 9 होगा। यहाँ पर x इक्वल टू 9, ये प्लस में उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में होगा 7। यहाँ पर x इक्वल टू 9 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा 2। इस प्रकार से x का मान पता हो गया कितना तो 2 हो गया। एक आंसर तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं या x का मान इसमें रखेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, 2 में ही रख लीजिए। चलते समीकरण कितना से बाबू 2 से चले तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है x प्लस जेड इक्वल टू कितना बाबू 5 है। x के जगह पे हम लोग कितना रख दें, x के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें तो यहाँ पे होगा 2 और प्लस z इक्वल टू कितना होगा तो 5 होगा। यहाँ पे z इक्वल टू 5 प्लस में 2 है, उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में 2 होगा। तो इस प्रकार से z इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होगा बाबू 3 होगा। यहाँ पर z का भी मान पता हो गया, x का भी मान पता हो गया, z का भी मान पता हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर 3 चीजें x y और z है। तब हमको अब निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए z का मान समीकरण 3 में पुट कर दीजिए तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी, यहाँ पर लिख देते हैं जी। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण कितना से तो 3 से चले, समीकरण 3 से चले, समीकरण 3 से चले तो 3 में क्या है बाबू y प्लस जेड इक्वल टू कितना तो 7 है। यहाँ पे y प्लस जेड के जगह पर 3 है बराबर कितना तो 7। यहाँ पे y बराबर जेड माइनस कितना तो 3, प्लस में 3 है उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में होगा जी। अब बताइए यहाँ पे y बराबर जेड में 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से y का भी मान निकल गया। x का मान, y का मान और z का मान, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान कितना तो 3। चलिए चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों का जो है यहीं से बना था ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। एक्स के जगह पे 2 प्लस वाई की जगह पे 4 प्लस जेड की जगह पर 3, तो 4 2 6 और 3 कितना 9, 9 आ रहा है, सही है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x का मान कितना है बाबू 2 है, x का मान कितना है 2 है, प्लस जेड के जगह पर 3 है तो 3 और 2 कितना तो 5, देखिए 5 आ रहा है। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू 7 है तो y की जगह पे 4 है, प्लस z की जगह पर कितना है तो 3 है, 4 और 3 कितना 7, 7 भी आ रहा है। मतलब अपन लोगों का आंसर क्या है 100% सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर कितना बाबू तो 6 है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बाबू 6 है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर जो है फिर जो है फिर जो है आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना 5, या जेड बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस 5 प्लस में उठा के लाएंगे तो माइनस में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे z इक्वल टू 5 माइनस 5 कितना होगा 0। तो एक तो z का मान पता हो गया। अब देखिए फिर
अब देखिए फिर यहाँ पर जो है x इंटू वाई किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। चूंकि x इंटू वाई बराबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पर या तो x को उठा के इधर ले जाइए, चाहे y को उठा करके ले जाइए। तो यहाँ पे y बराबर क्या 8 बट्टा हम लोग x लिख सकते हैं? हाँ जी, x गुना में है, x गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। चलिए इसको समीकरण हम लोग क्या करते हैं बाबू? 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। समीकरण 1 एवं 2 से चलें, समीकरण 1 एवं 2 से चलें, तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 है। तो अब बताइए क्या हम लोग y के जगह पर इस y को हम लोग पुट कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। तो बताइए x प्लस वाई, y की जगह पर कितना? 8 बट्टा x होगा, बराबर कितना बाबू? 6 होगा। नीचे 1 है, यहाँ पर x होगा। x में 1 से भाग देंगे तो x होगा। x को हम x से गुना करें तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा। x में x से भाग देंगे तो 1 होगा। x में x से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 को हम 8 से गुना करें तो यहाँ पे 8 होगा, बराबर कितना? तो 6 होगा। अब बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम लोग ऐसे रहने दें। यहाँ पे 6 क्या है? भाग में है, इधर आएगा तो इसके साथ गुना में आ जाएगा, मतलब 6x होगा। तो बराबर कितना लिख दें? 6x लिख दें। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको उठा के तो लाएंगे तो माइनस में 6x होगा, प्लस में 8 बराबर 0। अब बताइए क्या आपको गुणनखंड करने तो आता होगा? आपको गुणनखंड करने तो आता होगा? गुणनखंड करने आता है तो क्या हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं जी? हाँ जी, गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। गुणनखंड करें तो देखिएगा ध्यान से क्या हम लोग अब जो है यहाँ पर बीच वाले को तोड़ना रहता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा? तो 4x माइनस 2x और प्लस में 8 बराबर कितना होगा बाबू? 0 होगा जी, 0 होगा जी, 0 होगा जी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो गुणनखंड करते हैं, इसमें से क्या कॉमन? इसमें से क्या कॉमन? इसमें से यदि हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस कितना बाबू? 4 होगा। इसमें से -2 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 होगा, बराबर 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन? इस दोनों में से हम x माइनस 4 तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 4 यदि कॉमन लें तो यहाँ पर कितना होगा? x माइनस 2 होगा, बराबर 0। या तो ये 0 या तो ये 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 होने का मतलब है या तो a पहली संख्या को 0 होगा, या तो दूसरी संख्या 0 होगा, या तो दोनों संख्या 0 होगा। यदि यदि हम लोग x माइनस 4 बराबर 0 कर लें तो x का मान कितना होगा? 4 होगा। यदि यदि x माइनस 2 बराबर 0 कर लें तो x का मान कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर x का 2 मान आ रहा है, x का मान 2 भी है और 4 भी है, या तो 4 होगा या तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम अब कर लें, अब हम लोग एक काम कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण कितना से? समीकरण 2 से चलें, समीकरण 2 से चलें, समीकरण 2 से चलें। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है? यहाँ पे y बराबर है 8 बट्टा कितना बा? x है। यहाँ पे y बराबर 8 बट्टा x के जगह पर हम 4 रखें, या 8 बट्टा x के जगह पर हम लोग क्या रख दें? 2 रख दें। तो यहाँ पे y बराबर कितना? 4 से भाग दे दे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 होगा, या 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे y का मान क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। यहाँ पर x का मान क्या होगा? यदि x का मान यदि हम 4 लेंगे तो y का मान 2 होगा, x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना होगा? 4 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा x इंटू वाई बराबर कितना? 8। तो देखिए यहाँ पे ये 4 लेंगे तो 4 दूनी 8, तब पर भी हो रहा है 4 दूनी 8, या ये 2 लेंगे तो ये 4, तो 2 चौका 8, तब पर भी हो रहा है। मतलब अपन लोगों का आंसर क्या है? सही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि a माइनस बी बराबर क्या होगा बाबू? -1 होगा जी। क्योंकि क्योंकि a माइनस बी बराबर कितना? -1। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं जी। फिर बताइए 2a माइनस बी बराबर क्या होगा? 0 होगा जी। यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 0। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बोलिए किसी भाई साहब को दिक्कत?
बोलिए किसी को दिक्कत दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर क्या होगा बाबू, 5 होगा। यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर 5। यहाँ पे है 3c प्लस डी बराबर 13। हाँ जी, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं जी। अब देखिए यहाँ पर 3c प्लस डी बराबर कितना, तो 13। चलिए इसको समीकरण 4 मान लेते हैं जी। बोलिए जी, किसी को दिक्कत है? एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक और दो से चले तो बताइए a माइनस बी बराबर -1। यहाँ पे होगा 2a माइनस बी बराबर 0। अब बताइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटेगा क्या? बी से भी कटेगा। 2a में से घटाएंगे तो माइनस में a होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, -1 होगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर होएगा जी। बताइए इतना में किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या? इतना में किसी को भाई, ए का मान तो पता हो गया। अब ए का मान समीकरण एक या दो, दोनों में से किसी एक में रख लीजिए। चलिए अपन लोग चलते हैं, अपन लोग चलते हैं समीकरण कितना से, एक से चलें। समीकरण एक से चलें, एक से चले तो यहाँ पर ए माइनस बी बराबर -1, ए माइनस बी बराबर -1, इस समीकरण को हम लोगों ने लिखा। यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग कितना पुट करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। माइनस बी बराबर -1, बस हमने किया क्या, ए की जगह पे जो 1 मान निकाले हैं, ए की जगह पे 1 मान को रख दिए। माइनस में बी बराबर -1 को हम लोग ऐसे ही रहने दिए। अब देखिए तो माइनस बी बराबर क्या, -1, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 1 होगा। माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया जी। बी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। ए का मान पता है, बी का मान पता है। अब किसका मान चाहिए, सी और डी का। तो सी और डी का मान निकालने के लिए चलते हैं समीकरण कितना से बाबू, 3 से चलते हैं जी। कितना से चले, समीकरण 3 से चलते हैं। अब देखिए समीकरण 3 में क्या है बाबू, यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर कितना, तो 5 है। 2a प्लस सी बराबर 5 है जी। तो बताइए a का मान कितना, 1। यहाँ से a का मान हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पुट करते हैं। तो बताइए यहाँ पे 2 a की जगह पर कितना, तो 1 प्लस सी इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे c बराबर क्या, 5 -2 होगा। यहाँ पे c बराबर 5 -2 कितना होगा, तो 3 होगा जी। इस प्रकार से c का भी मान पता हो गया, a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया और c का मान पता हो गया। a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया और c का मान पता हो गया। अब किसका मान चाहिए, तो d का मान चाहिए। तो d का मान पता करने के लिए हम लोग कहाँ से चले, तो समीकरण 4 से चलते हैं। कहाँ से चले, समीकरण 4 से चलते हैं जी। अब बताइए समीकरण कितना से बाबू, 4 से चलें तो 4 में क्या है, तो 3c प्लस डी बराबर कितना, तो 13। तो बताइए 3c की जगह हम लोग कितना पुट कर दें, तो 3 पुट कर देते हैं। 3 इंटू डी, सॉरी प्लस डी बराबर 13। यहाँ पर 3 त्या कितना होगा, 9 प्लस डी बराबर कितना होगा, तो 13 होगा जी। तो डी बराबर यहाँ पर 13 -9, प्लस में 9 है, उठा करके इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर डी बराबर 13 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 13 में से 9 घटाएंगे 9 4 13। यहाँ पे डी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो ए का मान पता हो गया, बी का मान पता हो गया, सी का मान पता हो गया और डी का मान पता हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे चारों मान पता हो गया। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, यदि ए बराबर दे रखा है और बी बराबर दे रखा है, जहां ए बराबर बी, तो हमसे अल्फा का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे 4 अल्फा है, 4 अल्फा किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो बताइए चूंकि यहाँ पे 4 अल्फा बराबर कितना, तो 16, या 4 से कटेगा 4 चौका 16, तो यहाँ पे अल्फा बराबर कितना होगा बाबू,
4 होगा। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है जी। आपके एनसीईआरटी बुक का ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे x तथा y के प्रदत्त इन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखिए यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह होगा। ये वाला जो है वो किसके बराबर है? तो 0 के बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना बाबू? 0। अब बताइए, क्या 3x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -7? हाँ जी। यहाँ पर x इक्वल टू होगा माइनस में 7, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। x का मान कितना निकला? माइनस में 7/3। इसके बाद देखो x वाला एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। ये किसके बराबर होगा? तो 4 के बराबर होगा। जब 4 के बराबर होगा तो चूंकि यहाँ पे 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना? तो 4 होगा जी। तो माइनस में 3x इक्वल टू कितना? 4। यहाँ पे माइनस में कितना? तो 2 होगा। यहाँ पे माइनस में 3x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। यहाँ पर x इक्वल टू 2 बट्टा माइनस में 3, गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए यहाँ पर x का जो मान निकला माइनस में 7/3 और 2 बट्टा -3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लोचा क्या है? यहाँ पे लोचा क्या है? लोचा को समझिए। अब देखिए यहाँ पर जो x बराबर है 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना? बराबर 0 है। x का मान यदि यहाँ पे पुट करें, x का मान यदि हम पुट करें यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पे माइनस में 7/3 और प्लस कितना? 7 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 में 7 घटाएंगे तो 0 इक्वल टू 0। ये तो सत्य है, लेकिन ये वाला भी तो उसको संतुष्ट करना चाहिए था, क्योंकि दोनों x का ही मान है। जब दोनों x का ही मान है तो यहाँ पर 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना? तो 0 होना चाहिए। यहाँ पर 3x की जगह पर कितना हुआ? 2/-3 और प्लस में कितना? तो 7 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे होगा -2 प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 5 इक्वल टू 0, जो कि इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर x का जो मान है, ये दोनों x का मान यहाँ 0 के बराबर आना चाहिए और ये वाला दोनों मान से x का मान पुट करने पे 4 के बराबर होना चाहिए। अतः अतः आपके सामने जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे गौर कीजिए। आप उस ऑप्शन पे गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे x का मान माइनस में 7/3 कहीं नहीं है। x का मान 2/-3 यहाँ है, यहाँ है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है जी। ये बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिवैथरी कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको सोल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है, 512 सही है। कैसे सही है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर का है? तो 3/3 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ 0 नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। तो कोटि इसका क्या बनेगा? 3/3। ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो बताइए यहाँ पे प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग को रखना है। क्या क्या रखना है? या तो 0 रखना है या तो 1 रखना है। तो बताइए या तो हम 0 रखे या तो 1 रखे। यहाँ पर भी 0 रखे या 1 रखे, यहाँ पर भी 0 रखे या 1 रखे, यहाँ पर भी 0 रखे या 1 रखे, 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 0 रखे या 1 रखे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 0 1 रखना। तो बताइए अब यहाँ पे आप कितना प्रविष्टि है? 2 प्रविष्टि है। यहाँ पर भी कितना है? 2 प्रविष्टि है। यहाँ पर भी क्या है? 2 प्रविष्टि है। यहाँ पर भी क्या है? 2 प्रविष्टि है। यहाँ पर भी 2 है, 0 या 1। यहाँ पर भी क्या है? 2 है। यहाँ पर भी क्या है? 2 है। यहाँ पर भी क्या है? 2 है। यहाँ पर भी क्या है? तो 2 है। मतलब प्रत्येक प्रविष्टि जो है वो कितना है? तो 2 है। हमसे पूछा जा रहा है कि अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि
अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, ये हमसे पूछा जा रहा है अवयवों की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ पे होगा प्रविष्टि, प्रविष्टि का पावर अवयव, प्रविष्टि का पावर अवयव। तो बताइए प्रविष्टि कितना है, 2 है, 0 या 1, तो 2 हो गया। अवयव कितना है, 1 2, या हम ऑर्डर को यदि हम लोग क्या करते हैं आपस में गुना कर देते तो ये क्या दे देता है, अवयव दे देता है। तो अवयव कितना होगा, तो 9 अवयव होगा। तो प्रविष्टि का पावर अवयव मतलब 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 होने का मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ऐसे गुना करेंगे 9 बार तो 512 होगा। यहाँ पे 512 होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर ए एज एम बाय एन एक वर्गगावी है। बता वर्गगावी होने के लिए क्या कंडीशन है कि एम का मान एन के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एम का मान एन के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ठीक है, बाय बाय एंड जय हिंद।